हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में दिखाया था जिया के बैग में एक ही मैट्रेस मिला था। वे हान से माफ़ी मांगकर उसे उसका हल भी बताती है कि उसने गद्दे के बीच एक लाइन चिपका दी थी। वे हान से प्रॉमिस करती है वे रात को अपनी लाइंस क्रॉस नहीं करेगी और डेफिनेटली उसको परेशान नहीं करेगी। हान टेंट से बाहर आ गया था तो जिया उससे पूछती है कि वे कहाँ जा रहा है। देन हान और जिया बीच में आए थे। उन्हें वहाँ एक कीड़ा मिला था जिसे देख जिया उसे हान की तरह बताती है कि वे हान की तरह पंजों को लहरा रहा है और पागल होकर दौड़ता है। हान जिया को उसे कीड़े से डराता है और उसका हाथ पकड़कर उसे पत्थरों पर चलने के लिए सहारा देता है। मस्ती के बाद जब वे ब्रिज पर आए थे तो जिया हान को एक विश मांगने को कहती है। फिर जिया खुद ही हान के लिए विश मांग देती है कि हान जल्दी ही ठीक हो जाए। देन वे फोटो खींच रहे थे। पहले हान जिया की फोटो खींच लेता है। फिर जब जिया हान की फोटो खींच रही थी तो उसे उसके पोज अच्छे नहीं लगते। फिर वे दोनों अपनी एक साथ फोटो खींच लेते हैं। देन जिया को वहाँ शिनवई समुद्र के पास जाती हुई दिखती है तो वे तुरंत उसके पास जाकर उससे पूछ रही थी कि क्या वह भी समुद्र देखने आई है। वे उसे आगे जाने से मना करती है और अगर कोई परेशानी है तो उसे बता सकती है क्योंकि वे क्लासमेट्स हैं। पर शिनवई का कहना था कि जिया उसकी किसी भी चीज में हेल्प नहीं कर सकती। जिया आगे जाकर शिनवई को रोकने की कोशिश करती है पर शिनवई वहीं पानी में गिर गई थी जिससे उसके सारे कपड़े भीग जाते हैं। जिया शिनवई से माफी मांगती है कि उसे लगा था कि ठुकराए जाने के बाद उसने गलत कदम उठाने की सोची होगी। शिनवई कहती है कि वह उस तरह की व्यक्ति नहीं है, बस वो तो एंजॉय कर रही थी और जिया ने उसे भिगो दिया। जिया शिनवई को अपने कपड़े दे रही थी पर शिनवई को जिया के कपड़े बचकाने लगते हैं। वे पहनने से मना कर देती है तो जिया हान की तरफ देख रही थी तो हान उसे उसकी तरफ देखने से मना कर रहा था क्योंकि वह अपने कपड़े किसी को उधार नहीं देता। देन जिया शिनवई को धैर्य रखने को कहती है कि उसके कपड़े जल्द ही डिलीवर हो जाएंगे। थोड़ी देर में चुआन शिनवई के कपड़े लेकर पहुंच गया था। जिया ने चुआन को मैसेज करके वहां आने को कहा ताकि शिनवई और चुआन अकेले साथ रह सकें। वे हान को भी वहां से ड्रिंक लेने के बहाने वहां से ले गई थी। हान जिया से पूछता है कि क्या वे लोग अपने साथ ड्रिंक लाए थे। जिया हान को समझाती है कि वे उन दोनों को थोड़ा अकेला टाइम देना चाहती थी पर वे बातें हान को समझ नहीं आने वाली। जिया खुश हो रही थी कि वे 2 से 4 हो गए, वे मिलकर एंजॉय करेंगे। वे हान की तरफ देखकर उससे माफी मांगती है कि वे भूल गई थी कि हान को लोग पसंद नहीं हैं। पर हान को ये सब बुरा नहीं लगा था। इधर चुआन ने अपना और शिनवई के लिए टेंट रेडी कर लिया था। चुआन शिनवई से पूछ रहा था कि वे कौन से टेंट में रहेगी पर शिनवई चुआन को उस पर दया न करने को कहती है तो चुआन दुखी होकर कहता है कि वे उस पर दया नहीं करता, वे उसकी परवाह करता है। दिन रात होते ही वे लोग अपने लिए खाने की तैयारी कर रहे थे। चुआन जिया को शिनवई को कुछ खाने देने से मना करता है कि शिनवई ने ये कभी नहीं खाया। वे उसे उसकी फेवरेट ड्रिंक पीने को देता है। जिया हैरान थी चुआन को शिनवई की फेवरेट चीजें कैसे याद है। हान भी जिया का फेवरेट फूड पूछ रहा था। तभी शिनवई के पेट में दर्द होने लगा था तो वह वहां से उठकर चली गई थी। तो चुआन जिया को साइड में लाकर उससे एक फेवर मांग रहा था कि जब वह पैकिंग कर रहा था तो उसे शिनवई की पीरियड के बारे में याद आया। वह उसे शिनवई को देने को कहता है। जिया के जाने के बाद हान चुआन से पूछता है कि सच में वह शिनवई को लाइक करता है। चुआन पूछता है कि उसका क्या मतलब है तो हान पूछ रहा था कि वह जानना चाहता है कि जब कोई किसी को लाइक करता है तो उसको क्या करना चाहिए। चुआन हान से पूछता है क्या वह जिया की बात कर रहा है और उसे हेल्प की जरूरत है। वे उसे कुछ न करने को कहता है और उसे अपने ब्रिलियंट माइंड के साथ समझने को कहता है कि जब तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम अपने आप को रोक नहीं सकते उसकी देखभाल करने से। उसके बारे में सब कुछ याद कर सकते हो जो भी उसके लिए अच्छा हो। देन इधर शिनवई जिया को थैंक्स कर रही थी पर जिया उसे नहीं बल्कि चुआन को थैंक्स करने को कहती है। वे उसे बताती है कि उसे नहीं पता कि चुआन
शिनवई की कितनी केयर करता है, वे उसके बारे में सब कुछ याद रखता है। शिनवई को वह सब पता था, पर वे हान की तरफ अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकती और उसे पता है कि हान उसे पसंद नहीं करता, लेकिन वे हान को पसंद करती है। जिया उसे अभी के बारे में पूछ रही थी तो शिनवई को चुआन अब क्यूट लगने लगा था, तो जिया खुश होकर कहती है चुआन के प्रयासों का भुगतान मिल गया। वे वापस जा रहे थे तो शिनवई जिया से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। जिया ने शिनवई को सब चीजों के लिए माफ कर दिया था। देन जिया और हान जब टेंट में थे तो जिया चुआन की तारीफ कर रही थी, वे काफी अच्छा है, हर कोई शिनवई के गर्म गुस्से को संभाल नहीं सकता। हान जिया से एक सवाल पूछना चाहता था, जिया पूछने को कहती है। हान का सवाल जिया के पीरियड से था, पर जिया हान का मुंह बंद कर देती है। सुबह होते ही वे सोच रहे थे कि वे कौन सी जगह घूमने जाएं, तो वह लोग हर जगह का नाम लिखकर चिट बना लेते हैं। हान जब एक चिट उठाता है तो उसमें अम्यूजिंग पार्क का नाम लिखा था। हान को पता चल गया था कि ये जिया ने ही लिखा होगा। देन वे अम्यूजिंग पार्क में आए थे। जिया सबसे ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि जिया की यहाँ आने की ये विश थी। हान जिया के लिए एक टैडी भी उठा लेता है। शिनवई चुआन का अपने प्रति प्यार देख वह भी चुआन के साथ खुश होकर एंजॉय करने लगी थी। वे सब खूब मस्ती करने के बाद एक जगह बैठे थे। चुआन उनके लिए ड्रिंक लाया था। शिनवई और हान एक साथ हाथ बढ़ाते हैं जिससे उन दोनों का हाथ टच हो गया था, पर इस बार हान के हाथ पर कोई एलर्जी नहीं हुई थी। वहाँ से आने के बाद हान शिनवई से पूछता है कि क्या उसने चुआन को एक्सेप्ट करने का फैसला कर लिया। वे उसे बता रहा था कि वह कुछ दिनों के लिए ट्रिप के लिए बाहर जाएगा। शिनवई बता देती है कि वह अब चुआन के साथ खड़ी है। हान शिनवई से सब ठीक होने के लिए हाथ मिला रहा था। दूर से चुआन और जिया ये देखकर उदास हो रहे थे क्योंकि चुआन को लग रहा था कि शिनवई अब हान के पास वापस चली जाएगी और जिया सोच रही थी कि हान अब ठीक हो गया है तो अब उसे जाना पड़ेगा। स्टोरी में आगे दिखाते हैं हान की जिससे एंगेजमेंट हुई थी उस लड़की मनुक्कू और उसके डैड को। मनुक्कू अपने डैड से कह रही थी कि क्या हान को वह अभी भी याद होगी। उसके डैड अपने बेटी को कहते हैं हान को उसे याद रखना होगा, अगर वह भूल गया होगा तो वह उसको उसके बिजनेस में हरा देंगे। जब वे उनके घर पहुंचे थे तो पहले तो सब शांत थे, कोई बात शुरू नहीं कर रहा था। देन हान के डैड मनुक्कू की खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। मनुक्कू हान के बारे में पूछती है तो हान की मॉम को वह लड़की पसंद नहीं थी, तो वह थोड़ा गुस्से में बताती है कि हान कैंपिंग पर लड़की के साथ समुद्र पर गया है। हान के डैड बात को संभालते हुए कहते हैं कि हान की वह असिस्टेंट है जो उसकी डेली लाइफ में देखभाल करती है। हान की मॉम फिर से कहती है कि वे खाली एक टेंट और एक ही गद्दा ले गए थे। हान के डैड फिर से बात संभालते हुए कहते हैं कि यंग पीपल अक्सर कुछ भूल जाते हैं, तो हान की मॉम बताती है कि उन्होंने ही उनकी पैकिंग की थी। जिया अभी भी हान के बारे में ही सोच रही थी। हान आके जिया से पूछता है क्या वह सपना देख रही है। जिया बताती है कि वह उसके बारे में ही सोच रही थी कि वह अब ठीक हो गया। हान बताता है कि कुछ दिनों में उसका जन्मदिन है, उसके बाद वह ट्रिप पर बाहर जाएगा और जिया रोज की तरह स्कूल जा सकती है। शिनवई उसे फिर परेशान नहीं करेगी। जिया हान से पूछ रही थी कि वह कहाँ जा रहा है, तो हान किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति को ढूंढने जा रहा था। जिया मन में सोचती है कि वह इम्पोर्टेंट व्यक्ति मनुक्कू ही होगी जो हर टाइम अब्रॉड में रहती है। हान पूछता है कि वह क्या सोच रही है, तो जिया बताती है कि वे चुआन के बारे में सोच रही थी कि उसे शिनवई को कन्फेस करना चाहिए। हान जिया से पूछता है कि उसे किस तरह का कन्फेशन करने का तरीका रोमांटिक लगता है, तो फिर जिया को लगने लगा था कि वह मनुक्कू के लिए प्लानिंग कर रहा है। जिया के कुछ न कहने पर हान भी कुछ नहीं बोलता। देन शिनवई और चुआन को दिखाते हैं। चुआन शिनवई को ब्रेक लेने के बाद घर छोड़ने को कहकर जा रहा था, तो शिनवई उसे रोककर पूछती है क्या हो गया। कार में भी वह अजीब बिहेव कर रहा था।
तो चुआन बताता है कि हान के ठीक हो जाने के बाद उसने उससे दोस्ती भी कर ली है, तो क्या वह हान के पास वापस चली जाएगी। शिनवई चुआन के गालों पर किस करके पूछती है क्या वह अभी भी उसे जाने देना चाहता है। चुआन के फेस पर स्माइल आ गई थी। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।